आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है बता रही हूँ। मकर संक्रांति हमारे भारत देश में सभी प्रदेशों में मनाई जाती है, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस दिन हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति को शनि देव के यहाँ सूर्य भगवान माने अब सूर्य भगवान अपने पुत्र के यहाँ उस दिन मिलने गए थे, क्योंकि सूर्य भगवान ने गुस्से में आकर अपने पुत्र शनि को निकाल दिया था। पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह मैंने गलत किया है तो वह अपने पुत्र शनि से मिलने गए थे। और शनि मकर राशि के घोतक हैं, इसलिए उस दिन को हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। दूसरा यह भी प्रचलित है कि इस दिन गंगा भागीरथ जी महाराज के संग पृथ्वी पर आई थीं और उनके पुरखों को तारते हुए आज के दिन ही गंगा सागर में जाकर मिली थीं। इसीलिए गंगा को कहते हैं कि गंगा नदी जो है बैतरणी नदी है और इसमें जो लोग स्नान करते हैं उनका तो मोक्ष निश्चित ही है। कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बहुत से लोग कहते हैं कि यह खिचड़ाही है। खिचड़ाही क्यों कहते हैं? क्योंकि गोरखनाथ जो थे वो जब लड़ाई चल रही थी तब नाग लोग कुछ बना नहीं पाते थे, तो एक दिन गोरखनाथ जी ने कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने दाल चावल सब्जी सब इकट्ठी करके और बना दी। तो यह भोजन जो है नागों को बहुत पसंद आया, इसलिए उस दिन से इस दिन को खिचड़ाही कहते हैं। खिचड़ाही का मतलब है कि चावल चंद्रमा का घोतक है, चावल चंद्रमा का घोतक है और सब्जियां बुध राशि की, और हरी सब्जियां तो बुध की हैं, और जो है मूंग की दाल को अगर हम दान करते हैं तो बुध देव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें आज के दिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ाही बनाना चाहिए और इसको दान भी करना चाहिए, इसलिए इसका एक नाम खिचड़ाही भी पड़ा है। और उस दिन पतंगें भी बहुत उड़ाई जाती हैं। हमारे कई प्रदेशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ पतंगें उड़ाई जाती हैं। पतंगों को हम हर्षोल्लास का मानते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ उस दिन हर्षोल्लास मनाया जाता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस दिन को नया दिन भी मानते हैं, क्योंकि इसी समय हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो है धान वगैरह आती है, मूंग की दाल वगैरह आती है, तो उसका हम लोग उत्सव पहले से मनाते हैं। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मकर संक्रांति के दिन ही पानी जल अपना उष्णता लेते हैं, सूर्य से मिलकर अपनी भाप बनाते हैं, तो उस दिन जो है हम लोगों को जलाशय में स्नान करना चाहिए। इसलिए सब लोगों को अधिकतर लोगों को जलाशय में उस दिन स्नान करना चाहिए। और बहुत से लोग जाते भी हैं, बहुत से लोग तो गंगा सागर ही चले जाते हैं, क्योंकि आज के दिन वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसलिए अधिकतर लोग मकर संक्रांति में गंगा सागर में ही स्नान करना अधिक पसंद करते हैं। वैसे भी इसकी तो कई रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस दिन जो है मकर संक्रांति बहुत शुभ दिन होता है। उस दिन जिन लड़कियों की शादी होती है उन लोगों को व्रत रखना पड़ता है, और दूसरे दिन मायके से ससुराल वालों के लिए सास ससुर को कपड़ा, तिल, गुड़ और मेवा के लड्डू वगैरह बहुत सारे सामान भेजे जाते हैं। यह भी एक रूप से हमारे देश में मनाया जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति में जो दान करता है, जो मकर संक्रांति में दान करता है, उस दान को भगवान बहुत अधिक 100 गुना रूप में लेते हैं और उसका हमको 100 गुना फल मिलता है। अब तिल काले तिलों का क्या महत्व है?
कहते हैं कि काले तिल विष्णु भगवान की उत्पत्ति है, विष्णु भगवान से उत्पन्न माने जाते हैं, इसलिए काले तिलों का बहुत अधिक महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सूर्यदेव ने गुस्सा में आकर उनके पूरे घर का सामान को जला दिया था श्राप देकर, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ उस समय नए नए काले तिल ही आए हुए थे और शनिदेव ने अपने पिता के स्वागत के लिए इन काले तिलों का ही उपयोग किया था, उन्हें काले तिलों के लड्डू ही खिलाए थे। इसीलिए आज के दिन काले तिल का विशेष महत्व है। काले तिलों के लड्डू बनाना चाहिए और दान करना चाहिए, और जो है काले तिल से हवन भी करना चाहिए। इसलिए तिलों का भी विशेष महत्व है। बहुत से लोग एक दिन पहले लोहड़ी भी मनाते हैं। लोहड़ी में बहुत अधिक जो है पकवान बनाए जाते हैं। पंजाबी लोग इसको लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ मकर संक्रांति बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हमारे देश का यह बहुत ही अच्छा एक त्यौहार है। वैसे इसका महत्व यह है कि हमें सूर्य भगवान को नित्य जल देना चाहिए, और जब सूर्य भगवान अपनी जो है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि पर आते हैं तो थोड़ी से तेज हो जाती हैं, और जब हम सुबह सुबह स्नान करके सूर्य नारायण का जप करते हुए सूर्य नारायण को जल का तर्पण करते हैं, चाहे वह हम जलाशय में नहा के करें या किसी तरह से भी स्नान करके भगवान को जो है तर्पण करते हैं, तो सूर्य की जो उस समय की किरणें हैं वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं और हमें बहुत अधिक विटामिन डी अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सूर्य नारायण की तो पूजा करना ही चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य देवता अपनी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। आप भी इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे पकवान बनाइए। इसकी कहानियाँ तो बहुत अधिक प्रचलित हैं। अब धन्यवाद।